जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन ट्रेट्स। इज ही रियली एन ईगोइस्टिक पर्सन और जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी एन ईगोइस्टिक? के कहने का मतलब ये है कि क्या वो बंदा वाकई में ईगोइस्टिक है? क्या वो बंदा वाकई में जो है मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा चेज़ करता है या मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है? देखिए, जैसे उसका अपब्रिंगिंग होता है इस लाइफ टाइम में, अब चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे फीमेल बॉडी में हो, चाहे सेम जेंडर में हो, जेंडर का कोई यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। बट जो इसके अंदर एनर्जी है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, पहली बात तो जब मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अपने आप में बहुत स्टेबल होती है, बहुत काम एनर्जी होती है, ठीक है? बहुत काम इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करती है या बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करता है मैस्कुलिन एनर्जी। और जब मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनता है तो वो फेमिनिन को होल्ड करता है। इट मीन्स कि फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर भी होल्ड करता है, तभी बाहर अगर उसका कोई पार्टनर है, ठीक है, तो उसको भी वो होल्ड कर पाता है। तब तक वो होल्ड नहीं कर पाता जब तक वो खुद के साथ बैठ नहीं पाता है। और खुद के साथ कैसे वो जो है होल्ड नहीं कर पाता है, खुद के साथ कैसे नहीं बैठ पाता है? क्योंकि उसका जो टारगेट है, उसका जो गोल है, अभी वो सामने की चीज़ों को चेज़ कर रहा है, ठीक? उसमें अभी वो खुद को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो शिव और शक्ति, मतलब शिव एक ऐसी एनर्जी है जो मेडिटेशन, ध्यान पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है? फेमिनिन को चेज़ नहीं कर रहे हैं या किसी चीज़ को, बाहरी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हैं। वो अपनी एनर्जी में बैठे हुए हैं, अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसी से वो सारी चीज़ें उनके तक आ रही हैं, उसी से उनके जीवन में फेमिनिन एनर्जी भी आ रही है, उनके जीवन में सुख सुविधाएँ भी आ रही हैं, ठीक है? सेम वही चीज़ होता है, बट यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन या जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या होता है? वो अनस्टेबल है, ठीक है? वो पूरा केओस से भरा हुआ है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, कन्फ्यूज़्ड है, क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? वो डोमिनेटिंग वाला नेचर का होगा। इट मीन्स कि डोमिनेट करेगा सामने वाले को, अपने आप को जो है बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को अपनी नज़रों में रिस्पेक्ट पाने के लिए, ठीक? और ये सारी चीज़ें उसके अंदर जब जन्म ले लेती हैं, एक्चुअली जन्म क्या लेती हैं, वो चीज़ें होती हैं। वो बस ये सिचुएशन ऐसा होता है, ये सिनेरियो ऐसा होता है कि इसमें वो एक्सपोज़ होता है। अंदर से उसका ट्रेट, उसका कैरेक्टर एक्सपोज़ होता है। तभी वो और ज़्यादा चेज़ करता है या और ज़्यादा रनर बन जाता है, या तो बहुत ज़्यादा चेज़र ही बन जाएगा या तो बहुत ज़्यादा रनर ही बन जाएगा। और चेज़र किस सेंस में बनता है? डिवाइन फेमिनिन के लिए चेज़र नहीं बनता है, डिवाइन फेमिनिन के लिए हमेशा रनर बनेगा। बट चेज़र बनेगा वो दूसरे लोगों में, जहाँ पे उसको सेफ मिलेगा, जहाँ पे वो सेफ ज़ोन में रहना चाहता है, कंफर्टेबल जहाँ होगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो मैस्कुलिन का ट्रेट है, ये यहाँ से जो है दिखना और यहाँ से ही चेंज होना भी शुरू होता है। बट बात ये होती है, क्वेश्चन ये आता है कि कब तक चेंज होगा, कब तक बदलाव आएगा, है ना? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अपने आप में इतना काम करके अपने ऊपर इतना ज़्यादा हील हो चुकी होती हैं और अपने जीवन में आगे भी बढ़ रही होती हैं। बट सामने वाले पर्सन में कोई चेंज नहीं दिखता है, सामने वाला पर्सन वैसे का वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या वाक़ई में बिना बदलाव के वो हमारे जीवन, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो चाहती है कि बिना बदलाव के भी वो आए, लेकिन बिना बदलाव के आने पे उसका नतीजा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है? वो वही सेम चीज़ जो सेपरेशन में आप लोग देखते हो, जो सेपरेशन में आप लोग फ़ील करते हो, वही सेम फीलिंग वो अगर यूनियन हो जाता है और वो चेंज नहीं होता है या मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर होल्ड नहीं करता है, तो वापस से वही सेम सिनेरियो देखने को मिलता है, वही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, वही टॉक्सिसिटी, वही मैनिपुलेशंस। क्योंकि क्योंकि बदलाव नहीं आया है, अंदर से कुछ चेंज नहीं हुआ है, अंदर से सिर्फ़ एक्सपोज़ हुआ है, अभी हील नहीं हुआ है, ठीक है? फ़ील नहीं किया है। जब तक फ़ील नहीं करेगा, तब तक हील नहीं करेगा। और वो उस फीलिंग से ही भागता है, उसी वजह से वो रनर रनर बन जाता है, ठीक है? और वो भागता है तो वो अपने साथ नहीं रहता है, वो कभी दूसरे लोगों के साथ बैठेगा उठेगा, ठीक है? या किसी दूसरे लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा, है ना? और ऐसा भी होता है कि कभी-कभी वो जो है अपने ही आस-पास के लोगों के साथ जो है आपको बुली करने लगेगा, डिवाइन फेमिनिन को बुली करने लगता है। ये सारी चीज़ें इस वजह से नहीं आती हैं कि वो आपसे बचना चाह रहा है, वो भाग रहा है। इस वजह से आती हैं कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, अपनी एनर्जी को नहीं समझ पा रहा है, अपने आप को स्टेबिलिटी में नहीं देख पा रहा है। या यूँ कह लें कि अपने आप को उस सिनेरियो में नहीं देख पा रहा है, जहाँ पे अभी उसको देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे उसको वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे उसको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और
ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं। बहुत लंबे समय तक मतलब डिवाइन फेमिनिन को ये लगता है कि यार ये चीज़ें कभी बदलेंगी भी कि नहीं, ये होप, एक होप में जीते हैं ना, तो वो होप कभी नहीं ख़त्म होता है। बट जीवन आगे बढ़ता रहता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो पर्सन ऐसे ही ऑन ऑफ कर रहा है, अपने जीवन को नहीं सुधार रहा है ना? लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को लेके कमिट हो जाते हैं, इट मीन्स कि अपने आप को लेके सेल्फ अवेयरनेस में आ गई, पूरी तरीके से कॉन्शियसली जो है अवेयर हो गए। उसके बाद सामने वाला किस तरीके से क्या बदलाव हो रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिवाइन सारा फ़ोकस जो है डिवाइन फेमिनिन पे ही ज़्यादा कर रहा होता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ही ऐसी है, जैसे किसी घर में आपने कई बारी सुना होगा कि जब कोई बहू आती है या हम जो हमारी मम्मी लोग होते हैं, तो जब वो लोग घर में जो है सुखी महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, तो घर की सुख समृद्धि बनी रहती है ना? तो डिवाइन भी आपको उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि आपकी हीलिंग हो जाए, ताकि आप खुद के साथ अवेयरनेस में आ जाओ, खुद को लेके अबंडेंस फ़ील करो, तभी जाके आपके आस-पास के माहौल, आस-पास की चीज़ें भी आपकी बिल्कुल अबंडेंस फ़ील होंगी, ठीक है? तो आपको किसी चीज़ में लैक नहीं फ़ील होगा, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, अंदर से ही आप फुलफ़िल्ड रहोगे। फिर डिवाइन आपको कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई काम या किसी न किसी चीज़ के लिए आपके डोर को अनलॉक कर देते हैं, ताकि आप अपने काम में उस एनर्जी को जो है एनहांस करो, उस एनर्जी को आप अपने काम में लगाओ, है ना? अपने पर्पस में लगाओ, ताकि वहाँ से लोगों को वैल्यू ऐड हो, लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड हो सके, लोगों के जीवन में कुछ चेंज आ सके आपकी वजह से। इसीलिए जो डिवाइन है हमारे, जो प्रभु हैं, जो लोग भक्ति मार्ग पे हैं या जो लोग नाम जप, मेडिटेशन, ध्यान कर रहे होते हैं इस पाथ पे, उनके जीवन में जो है चीज़ें उनके हिसाब से सेटल नहीं होती है, बट जिस हिसाब से सेटल होती है ना, वो उनकी ग्रोथ ही दिखाती हैं। वो उनकी उम्मीद से भी अच्छी होती है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का सारा फ़ोकस उस पर्सन पे आ जाता है, बट डिवाइन का फ़ोकस डिवाइन फेमिनिन पे होता है और डिवाइन फेमिनिन के ग्रोथ पे होता है, डिवाइन फेमिनिन के हीलिंग्स पे होता है, ठीक है? डिवाइन फेमिनिन के अवेकनिंग पे होता है, ना कि यूनियन पे। क्योंकि यूनियन बाय प्रोडक्ट होता है। जब डिवाइन फेमिनिन हील करती है अपने आप को और एनर्जेटिकली ऊपर उठाती है, ठीक? तो वो उसका बाई प्रोडक्ट में वो पर्सन आता है इनके जीवन में। वो भी सबके जीवन में ऐसे नहीं होता है। अब जैसे कई लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो वो प्लीज़ अपने जीवन को इस तरह से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है? इस तरीके का एक्सपेक्टेशंस मतलब आप अपने कर्मों को वापस से बिगाड़ोगे, आप अपनी ज़िम्मेदारी से भागोगे और वहाँ जो है आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है। तो पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि ये पाथ अवेकनिंग का है, ठीक है? कॉन्शियसली अवेयर करता है, बट अपनी ज़िम्मेदारियों से निकल के दूसरी जगह जाने का सोचना मतलब ये है कि हम पहली बात तो ये डिवाइन पाथ पे ऐसा होता नहीं है, ठीक? जो डिवाइनली गाइडेड है, मतलब मैंने हर वीडियोज़ में बात करी कि जो जेन्युइन डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइनली गाइडेड है, उसको हर तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, हर तरफ से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, हर तरफ से उनको गाइड किया जाता है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, उनको डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, डिवाइन फेमिनिन को खासकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे पाथ सिर्फ हीलिंग का है, मिलन का नहीं होता है। चाहे ये वाला रिलेशन कितना ही टॉक्सिक, कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, यहाँ पे कितना ही आपको डोमिनेट क्यों नहीं किया जा रहा, जब तक आपका ये वाला फेज़ क्लियर नहीं होता है, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है? और यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ से मैं भज बच के भाग लूँ, यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं और चले जाऊँ, नहीं, वो आपके लिए खतरा होता है, ठीक है? क्योंकि सीधा-सीधा कॉन्सेप्ट है कि लोगों ने आजकल इसको बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से बदनाम कर रखा है इस चीज़ को कि भाई कोई भी रिलेशनशिप है उसमें अपने आप को इस चीज़ से जोड़ दे रहे हैं और ट्विन फ्लेम पाथ से जोड़ दे रहे हैं और अपने आप हिसाब से कर रहे हैं, जबकि ट्विन फ्लेम पाथ अपने हिसाब से चलने वाला पाथ ही नहीं है। ये पाथ पूरा डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड पाथ है ना? कोई कितना, क्योंकि इस पाथ पे सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन है उनको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है? बट उनको डिसीजन भी तब लेना पड़ता है ना जब डिवाइन उनको गाइड करते हैं, उनको आदेश देते हैं। जब भी चीज़ें बिगड़ती हैं तो वो बाद में अलाइन्ड हो जाती हैं और वो ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ती हैं, ठीक है? अगर किसी डिवाइन फेमिनिन के जीवन में ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ग्रोथ नहीं, अपने अंदर से ग्रोथ हो रहा है, समझ लीजिए कि आप डिवाइनली गाइडेड पाथ पे हो, आप डिवाइन मार्ग पे हो। क्योंकि आपको ड्रीम्स में, विजन्स में, इंट्यूशंस में बराबर आपको गाइडेंस मिलेगा, बराबर आपको गाइडेंस मिलेगा, बराबर आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ठीक है? और जिन लोगों का पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है या ऐसा है ना कि इगोइस्टिक है ना? और सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को चेज़ कर रहा है, तो उनको चेज़ करने दीजिए, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब आप सोचो कि उनके साथ भी हम अपना जो है कर्मा जोड़ दें, तो जब सेपरेशन में हो तो कर्मा नहीं जुड़ेगा। इट मीन्स कि इंडिविजुअली कार्मिक क्लींजिंग भी होगी और इंडिविजुअली हील भी होना है। बट काम अलग-अलग करोगे, हाँ, जैसे आप करोगे आपकी हीलिंग होगी, तो जैसे-जैसे आप हील होते जाओगे, जैसे-जैसे आप अपने कार्मिक पैटर्न्स क्लियर करते जाओगे, वैसे-वैसे यूनियन जो है नज़दीक आता चला जाएगा,
है ना? यूनियन नज़दीक आता चला जाएगा, तो वो पर्सन के जीवन में भी ट्रिगर्स आते हैं। उस पर्सन के भी जीवन में बैक में सारा सपोर्ट खत्म कर दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, ताकि वो जो है आपकी वैल्यू को समझे, है ना? और आपके लिए जो भी उन्होंने गलतियाँ करी हैं, आपसे लेके, आपसे चीज़ें जो भी आपसे रिलेटेड उन्होंने जीवन में गलतियाँ करी हैं, वो उनको रियलाइज़ हो, और रियलाइज़ होने के बाद ही वो भी एक्शन मोड में आते हैं। तो जब तक एक्शन मोड, जब तक रियलाइज़ेशन वाला पाथ उनके लिए अनलॉक नहीं होता है, जब तक आपको डिवाइन एक एनर्जी पे लाके खड़ा नहीं कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका एनर्जेटिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको अपने आप को होल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ वो पर्सन ऑलरेडी इतना भटका होता है, इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है, इतना कन्फ्यूज़्ड होता है कि वो समझ नहीं पाता है। 3D वर्ल्ड में और 5D वर्ल्ड के बीच में फँसा रहेगा, है ना? उसको पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। जब तक उनके जीवन में बहुत परिस्थितियाँ विषम परिस्थितियाँ नहीं आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं, तब तक वो नहीं समझते हैं, तब तक वो इधर-उधर भागते रहते हैं, चेज़ करते रहते हैं, ठीक है? और बात रही बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स का क्वेश्चन होता है कि भैया वो लोग जो है हमारे साथ फ्रेंड्स की तरह भी बात नहीं करते हैं, ठीक है? या कुछ भी, मतलब सीधा ट्रिगर ही होता है। तो देखो, जब आप लोग मिले थे, जब आप लोगों का मिलन हुआ पहली बार, जब आप लोग बबल फेज़ में थे, तो वो जो इमोशंस है वो इतने डीपली हिट करता है, चाहे वो पॉज़िटिव इमोशंस ही क्यों नहीं होते हैं। तो जब वो डीपेस्ट में जाके टच करता है, ठीक है? तभी वो सोल कनेक्शन फ़ील होता है, तभी पता चलता है कि एक्चुअल में इस पर्सन से हमारा कोई कनेक्शन है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ पॉज़िटिव इमोशंस ही नहीं है, सिर्फ़ प्यार और रोमांस ही नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ एक ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई पर्सन मिल गया, अब अधूरापन खत्म हो गया, नहीं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव इमोशंस भी हैं, उसको भी बाहर निकालना है। इसीलिए सेपरेशन होता है तो बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस को फेस करते हैं, लो वाइब्रेशनल इमोशंस को फेस करते हैं, यहाँ तक कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुज़रना पड़ता है कई बारी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है। इसीलिए सिर्फ़ पॉज़िटिव इमोशंस के भरोसे नहीं जीना है। वो जो नेगेटिव इमोशंस है उसको भी अंदर से निकालना है, जो डीपेस्ट वुंड्स है, ठीक है? जो वो ट्रॉमा है, वो सब भी जो है उसको भी रिलीज़ करना पड़ेगा। और जब वो रिलीज़ होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि अंदर हमारे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी कमियाँ हैं। इसीलिए जब तक वो कार्मिक क्लींजिंग नहीं होता है आपका, जब तक कार्मिक पैटर्न, जब तक आपके ट्रॉमा हील नहीं होते, तब तक आप एनर्जेटिकली ऊपर नहीं जाते हो। वहीं पे फँसे रहते हो, उसी वाइब्रेशन में अटके रहते हो, उसी फ्रीक्वेंसी पे आप बहुत समय तक, लंबे समय तक पड़े रहोगे, ठीक है? जहाँ पे आपको सिर्फ़ रोना, दर्द, क्राइंग एनर्जी, यही सब मिसिंग एनर्जी, यही सब फ़ील होती है। आप चीज़ में लैक फ़ील करते हो, ठीक है? और इसी चक्कर में आप उन डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, ठीक है? और वो बंदा तब तक जो है अपने आप को दूर कर रहा होता है आपसे। बट जैसे-जैसे आपकी एनर्जी ऊपर उठती है, जैसे वैसे-वैसे आपका पर्पस भी, आपका फिज़िकल ग्रोथ भी, है ना? और आपका जो भी शरीर की, बॉडी की या चेहरे की जो भी रौनक चली जाती है, वो भी धीरे-धीरे रौनक भी बदलने लगती है। आपके चेहरे की जो है निखार बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने वो कार्मिक क्लींजिंग करा है, आपने वो हीलिंग करा है, ठीक है? सरेंडर पाथ पे हुए हो, सरेंडर किया है। आपने अपनी लाइफ़ में जो है प्रभु के मार्ग में अपने खुद को सरेंडर कर दिया है। तो प्रभु ही आपको रास्ता दिखाते हैं, प्रभु ही आपके अच्छे-बुरे को जो है डील करते हैं, ठीक है? लेकिन आप बस एक निमित्त मात्र की तरह हो, ठीक है? आपसे बस वो चीज़ करवा ली जाएगी, ठीक है? कोई पर्सन से मिलना होगा तो मुलाकात हो जाएगा, किसी पर्सन से सेपरेशन होना होगा तो कोई थर्ड पर्सन जो है आके रीज़न बन जाता है सेपरेशन का, ठीक है? किसी की एंगेजमेंट हो गई तो एंगेजमेंट टूट जाती है अचानक से किसी थर्ड पर्सन की वजह से, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें, हम एक निमित्त मात्र की तरह हैं, बस हम जो है लाइफ़ को ऑपरेट नहीं करते हैं, ऑपरेट ऊपर से ही कर रहे होते हैं, वही ऑपरेट जो है डिवाइन कर रहे होते हैं, हम बस एक मीडियम होते हैं, ठीक है? और हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें होती भी इसलिए ताकि हम सीखें, हमारे लेसन्स भी हैं, कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ चैलेंजेस आता है, तो सेम यही है, बस यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है और सामने वाले पर्सन में बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, आप में बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी बदलाव का जो श्रेय है वो उस पर्सन को नहीं देना है, या अपने बदलाव का सीधा बाई प्रोडक्ट उस पर्सन को नहीं देखना है कि वो पर्सन का साथ हमारा यूनियन हो जाए, जैसे हम हील होंगे, नहीं। बहुत मोस्टली लोग, मैं जब सेशन लेता हूँ तो यही गलती करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि भैया जो है हमारा यूनियन हो जाएगा अगर हम इतना मेडिटेशन कर लें, इतना। मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि आप इतना परसेंट हील हो चुके हो, या क्योंकि परसेंटेज तो है ही नहीं ना, कोई पैरामीटर है ही नहीं, ठीक है? बट जैसे-जैसे आप सफ़र में आगे बढ़ते रहते हो, वैसे-वैसे चीज़ें आपके पास आती जाती हैं, ठीक है? जब तक ट्रिगर मिलते रहेंगे, जब तक आपके लिए वो ट्रिगर वाला लेसन होगा,
जैसे ट्रिगर वाले लेसन्स खत्म होंगे वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट हो जाएगा, वैसे ही वो आपका स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक करियर मैनिफेस्ट होने लगता है, लाइफ में खुद पे खुद अट्रैक्ट होने लगता है। बट उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन करने के लिए हमारे कार्मिक क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? बात रही उस पर्सन के अंदर बदलाव की, तो देखो पर्सन के अंदर बदलाव बहुत अंतिम तक नहीं आता है, ठीक है? बट एक सिचुएशन बनती है जिससे तुरंत बदल जाता है। और वो तुरंत बदलता क्यों है? क्योंकि जब डिवाइन देखता है कि अब आप रेडी हो, आपने अपने आप को होल्ड कर रखा है, आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एक्टिव है, बैलेंस है, तो सामने वाला पर्सन जब आपकी एनर्जी में आता है, तो वो बहुत समय तक उस स्टेट में नहीं रहता जिस स्टेट से वो डील कर रहा था। फिर वहाँ बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, ज़िम्मेदारियाँ भी ऊपर पड़ जाती हैं। डिवाइन ज़िम्मेदारियों के साथ मिलाते हैं, ज़िम्मेदारियों के साथ उनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि मिला दिया और जीवन जीने लग गए, नहीं। यहाँ ग्रोथ हमेशा ज़िम्मेदारियों के साथ आएगी, अकाउंटेबिलिटी के साथ आएगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली। उन्होंने अपने जीवन में उन परिस्थितियों को डील करा, ठीक है? उनको देखा, तो इसी तरीके से उन पर्सन को भी जो है अकाउंटेबिलिटी के लिए आगे चैलेंज किया जाता है डिवाइन की तरफ से, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे ना, क्योंकि ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा भागते हैं वो। बट वही है ना कि जब सपोर्ट खत्म होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर ना चाहते हुए भी चीज़ों को उनको अपने अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है और फिर जीवन धीरे-धीरे ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है ना? बट कई लोग ऐसे हैं कि मोस्टली जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो 40-35 के आस-पास में, तो वो लोगों को लगता है कि क्या यूनियन पॉसिबल भी है इस एज में? देखो, पॉसिबल तो किसी भी एज में होता है ना? पॉसिबिलिटी का तो कोई वही नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, नहीं, पॉसिबल पूरा होता है। पॉसिबिलिटी वहाँ जाके बनती है जब डिवाइन फेमिनिन का जो है इनिशियल जो 30-35 जब निकल जाता है या 40s जब निकल जाता है या 40s के आस-पास होती है, तभी पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि इतने में उन्होंने इतने सारे चैलेंजेस को फेस करा होता है कि उसके बाद उनके जीवन में जब नई शुरुआत होनी होगी, तो डिवाइन उनके जीवन में कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ बनाते हैं, है ना? और वो मोस्टली पर्सन यंग ही होगा, है ना? मतलब डिवाइन फेमिनिन से यंग ही होगा वो एज में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे साइन्स हैं, है ना? जिसमें ये चीज़ें दिखती हैं और ये चीज़ें हैं, रियलिटी में चीज़ें हैं। बट जो बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो लोग इस पाथ पे आकर अपने आप को एक लेबल दे देते हैं, बट लेबल से काम नहीं चलता है। मैंने पहले भी आप वीडियोज़ में बात करा है कि लेबल एक कोई नाम दे दिया। अगर सपोज़ करो कि ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन अगर नाम ना होता, कोई ये लेबल ना होता, तो कुछ और लेबल होता, कुछ और नाम होता। बट नाम से डिसाइड नहीं कर सकते, नाम से हम अपने आप को, अपने ईगो को सैटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, नाम तो बहुत छोटी चीज़ है, लेबल तो बहुत असली चीज़ क्या है? आपके अंदर जो एनर्जी चेंज हो रही है, आपके अंदर जो ग्रोथ है, जो बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हो, वही है जो आप हील कर रहे हो, अवेकनिंग के पाथ पे चल रहे हो। क्योंकि अवेकनिंग का मतलब क्या है? आपके अंदर से लेबल खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं जैसा चीज़ खत्म होने लगता है धीरे-धीरे। फिर ऐसा होता है ना कि आप डिवाइन के पाथ पे हो, अब आपको पता चल गया है कि भाई मैं अब पूरी तरीके से सरेंडर हूँ और मैं अपने जीवन को अब उस हिसाब से जीऊँगा जिस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है। बाकी प्रभु जाने, डिवाइन जाने कि हमारे जीवन में क्या लिखा हुआ है, क्या डेस्टाइन्ड है। समझ रहे हो आप? क्योंकि कुछ चीज़ें चाह के भी हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, हो जाती हैं जीवन में। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा-सा खोलो, अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री रखो, ओवरथिंकिंग से निकलो, ठीक है? और उस पर्सन के लिए थोड़ा-सा सोचना कम कर दो, क्योंकि वो पर्सन के अंदर बदलाव एकदम से नहीं आता है। वो बदलाव इस तरीके से सिचुएशनल बदलाव होता है। उनके जीवन में सिचुएशन, परिस्थितियाँ ऐसी बनाई जाती हैं, तब जाके वो सीखते हैं, तब जाके उनके अंदर वो रियलाइज़ेशन होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अवेकेंड होते हैं, लेकिन उनको ये 3D वर्ल्ड ने, फिज़िकल वर्ल्ड ने, मटेरियलिस्टिक चीज़ों ने इतना ज़्यादा उन पे हावी हो चुका होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं। वही चीज़ें डिवाइन फेमिनिन के अंदर जो है शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करते हैं वो लोग अपने जीवन में। शुरू से ही जो है ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जैसे शुरू से ही उनके अंदर ईगो जो है टूटना शुरू हो जाता है, अहंकार टूटना शुरू हो जाता है ना? कभी वो ऐसे रिश्ते में फँस गई जहाँ पे उनके साथ बिट्रायल हो गया, है ना? या उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वहाँ पे उनको बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा। तो ये सब चीज़ें उनके अहंकार को तोड़ देती हैं। जब तक वो अपने मिड एज में पहुँचती हैं, तब तक उनका अहंकार बिल्कुल शून्य हो चुका होता है, ठीक है? हालाँकि ग्रोथ हो रही होती है, सब चीज़ें मिल रही होती हैं उनके जीवन में, लेकिन अहंकार शून्य होने का मतलब क्या है? कि कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही होंगी। कुछ चीज़ें डिवाइन के ही मार्ग पे चल रहा होगा, डिवाइन गाइडेंस ही चल रहा होगा, डिवाइनली गाइडेड ही चल रहा होगा, उसमें किसी इंसान का हाथ नहीं होगा। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम।